वेंकटेशाय। हम तरिगोंड वेंगमांबा के जलक्रीड़ा विलासम नामक एक यक्षगान में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए जो भी भक्ति उन्होंने प्रदर्शित की, उस भक्ति के बारे में और उसमें जो अनोखी भक्ति भावना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में शकटासुर का भंजन करना एक प्रमुख लीला है। ये शकटासुर हमारे मन में रहने वाली द्वंद्व प्रवृत्ति का निर्मूलन करने वाला, यानी हम में जो राग द्वेष होते हैं, जो काम क्रोध होते हैं, जो सुख दुख होते हैं, इस प्रकार के चक्र में पड़कर हम अपने जीवन यान को आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके बारे में हमें चिंता नहीं करने का है। यह नीति हमें देते हुए श्री कृष्ण ने शकटासुर का भंजन किया है। परमात्मा की लीलाओं में इस प्रकार के तत्व निहित होते हैं। माने ऊपर से वो दिखाई देते हैं कुछ और अंदर से और कुछ। चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं हमें दिखाई, आज तो हम उनको लीलाएं कह सकते हैं, लेकिन उस जमाने में जब नंद जी ने उन्हें अपना पुत्र मान लिया, यशोदा जी ने उसे अपना पुत्र मान लिया, जिस प्रकार एक छोटे बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। तो उनको ये नहीं लगता कि श्री कृष्ण कोई परम भगवान है, तो वो श्री कृष्ण सर्व जगत व्यापी हैं, ऐसी भावना तो उनके मन में नहीं है ना। तो उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण एक साधारण सा लड़का है, लेकिन उनकी लीलाएं जो होती हैं वहां पर वो बहुत ही अनुपम लीलाएं हैं, अमानवीय लीलाएं हैं। कोई साधारण मानव उन्हें नहीं कर सकता। जैसे अभी अभी तो हमने देखा 11 दिन का एक बच्चा किसी राक्षसी को मार सकता है। थोड़ा बड़ा हो गया ये बच्चा, यानी 3-4 महीने का, तो बच्चे को बाहर सुलाया यशोदा मैया ने, किसी काम से अंदर गई वो। जब बच्चे को बाहर सुलाते हैं तो हमारा मानना यह है कि बच्चों पर पक्षियों की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए उसने क्या किया, वहां पर एक छोटी सी गाड़ी है, वो गाड़ी को लाके उसके ऊपर ऐसा रख दिया ताकि आकाश में जाने वाले किसी पक्षी की छाया इस बच्चे पर ना पड़े। लेकिन उस गाड़ी में एक राक्षस, उसने आवाह कर दिया गाड़ी को। तो किसी तरह श्री कृष्ण को मारना चाहता था, लेकिन ऊपर से बच्चा दिखाई देने वाला ये कोई मामूली बच्चा तो नहीं है, सर्व जगत को देखने वाला परमात्मा है ये, सर्व जगत साक्षी है ये। तो जान लिया, तो अपने हाथ से उसको ऐसे मारा, छोटा सा ऐसे छू लिया, मारा कहां, ऐसे छू लिया तो वो परम पद को पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण, इतना बड़ा राक्षस होने पर भी। तो अपने निज रूप में वहां नीचे पड़ गया। बच्चा ऐसे आराम से खेल रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो सब बच्चों ने आके जब बताया नंद जी को इस प्रकार, अरे कृष्ण ने इतने बड़े राक्षस को मारा, तो नंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
बोलने लगे, बंडी ने वडो धन्य गोपाल लारा, धनर श्री कृष्ण बंडिनी धन्य नैया। अरे क्या बोलते हैं तुम लोग? किसी ने इस गाड़ी को मारा होगा, इस गाड़ी को इस प्रकार टुकड़ा टुकड़ा कर दिया होगा। मेरा बच्चा ऐसा कैसा कर सकता है? बालुडेटु दन्न गलडु दबरलुगा का, ऐसे कैसे छोटा बच्चा इस प्रकार इसको मार सकता है? बड़ा चढ़ा के बातें करते हो तुम लोग। अनुचु नंदुंडु वेरगंदे मनमुनंदु, इस प्रकार बोलकर नंद अपने मन में बहुत ही क्षुभित हो गया। क्यों? क्षोभा का क्या कारण है यहाँ? माने नंद को भी सामने दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण के कारण ही ये राक्षस मारा गया है। लेकिन अगर ये बात वो बाहर बोलेगा तो सब लोगों की नजर इस बच्चे पर पड़ जाएगी। देखो, इतना छोटा बच्चा होकर भी इतने बड़े राक्षस को इसने मार लिया, तो लोग क्या बोलेंगे? लोगों की क्या नजर पड़ जाएगी इस बच्चे पर। इसलिए वो उसे छिपाना चाहता है, इसलिए वो ऐसे बोलने लगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरे बच्चे ने कहा मारा, मेरा बच्चा तो इतना छोटा है, ऐसा बच्चा कैसे मार सकता है? देखिए, अपने बेटे को, अपने बच्चे की रक्षा करने का वो जो उद्देश्य है, वही परम उद्देश्य यहाँ पर नंद की बातों में हमें सुनाई देता है, और कुछ नहीं। नहीं तो मन ही मन उनको भी मालूम है कि श्री कृष्ण ने ही इस बच्चे को, इस राक्षस को मारा है। वैसे ही और एक बार तृणावृत्त नामक एक राक्षस आया, एक बड़े तूफान के रूप में, और श्री कृष्ण को उठा के लेके गया। मैंने इतना बड़ा झंझा मारुत आ गया, तो उस मारुत के कारण ये श्री कृष्ण उसमें उड़ गया। तब माता होने पर यशोदा मैया की क्या मनोस्थिति होती है, उसका वर्णन वेंगमांबा कर रही हैं। ये वर्णन यशोदा के लिए नहीं, बल्कि वेंगमांबा को खुद अपने लिए भी है। माने महाभक्तों की दशा ऐसे होती है कि चाहे वो घटना बहुत पहले क्यों न घटी हो, लेकिन आज भी उनको स्मरण करके वे दुख प्रकट करते ही रहते हैं। देखिए, किसी मां को एक छोटा बच्चा है। जब बच्चा बहुत छोटा था, उस समय उसको बहुत बुखार आ गई। 3-4 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, बहुत पतला हो गया है। उसकी आंखों में आंसू, और बड़े ज्वर से वो पीड़ित था, सर्दी से पीड़ित था, न बैठ सकता, न सो सकता, न खा सकता, न पी सकता, इस प्रकार की स्थिति थी। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया, सब लोग खुश हैं। ये घटना जब उसको 3-4 साल की थी, उस समय घटी। बीच में कई साल बीत गए, 20, 25, 30, 35 साल बीत गए। बच्चा अब बहुत बड़ा हो गया है, उसके भी बच्चे हो गए। अभी वो 40 या 50 साल का है। तो एक दिन इसके पोते ने इनसे पूछा, माँ, पिताजी को, मेरे पिताजी को बचपन में कभी बुखार ऐसे आया? मतलब उस दिन उसको भी बुखार है। तो तब माँ क्या कहती है, अरे क्या कहूँ, उस दिन को उसको इतना बुखार है, इतने बुखार है, तो वो कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ये सब कहते वो रोने लगती हैं। क्यों रोए? अब जो घटना 30 साल के पहले घटी, उसको याद करके अब क्यों रो रही है वो? माने उसके माँ की जो ममता होती है मन में, उस ममता के कारण वो रोएगी। तो भक्तों की मानसिक दशा भी ऐसी ही होती है। आज हम सब जानते हैं श्री कृष्ण भगवान इतने महान हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने ऐसी कैसी अमानवीय लीलाएं दिखाई हैं, कैसी दैवी लीलाएं उन्होंने दिखाई हैं, ये सब हम बोल सकते हैं।
लेकिन सच्चे भक्त को यह सब याद करके आज भी उतना ही दुख होता है। वो समय यशोदा को जितना दुख हुआ उतना दुख इन लोगों को आज भी होता है। यही दुख जो आज यशोदा मैया के मुख से प्रकट हो रहा है वह यशोदा का दुख नहीं बल्कि वेंगमांबा जी का दुख है। क्या कह रही हैं यशोदम्मा? ये मिसे तुनो यम्मा सुतुनेक्कड जुतुनो यम्मा ये मिसे तुनो यम्मा। हे बाप रे, मैं क्या करूं, कहाँ देखूं मैं अपने बच्चे को? कौन उठा के लेके गया मेरे बच्चे को? इकांड नुंडिन चकानी बिड्डनु ग्रकुन गुंपोये गाली दయ్యము వచ్చి ఇకాండ నుండిన చకాని బిడ్డను గ్రకున గుంపోయే గాలి దయ్యము వచ్చి ఏమి సేతునోయమ్మ సుతునెక్కడ జుదునోయమ్మ। मैं क्या करूं? अभी अभी मैंने बच्चे को यहीं पर सुलाया, पता नहीं कहां से एक भूत प्रेत पिशाच हवा के रूप में ऐसे आ गया और मेरे बच्चे को उठा के लेके गया। मैंने जब भी छोटे बच्चों का ऐसा होता है, लोगों का मानना होता है ये किसी भूत के कारण ही हुआ, किसी प्रेत के कारण ही हुआ, किसी पिशाच के कारण हुआ। తొడమీదనేయుండి దొడ్డగా బలువైన పుడమిపై బెట్టితి బుడతడి చోటలే। अरे अभी तक वो मेरी गोद में ही था, मैं क्या अपने आप को कोसूं? आप बताइए, मेरे सिर पे ऐसा कैसा भूत चढ़ गया कि जब उसको मैंने अपने गोद में रखा तो गोद में ही रखना था ना। मैं इतना पापी हूं कि उस बच्चे को ऐसे जमीन पर सुलाया मैंने उसमें यशोदा का कोई दोष तो नहीं है, फिर भी आज जो कष्ट बच्चे को आया उस कष्ट का कारण अपने आप को कोस रही है। ये सब प्रेम के कारण ही, इतना प्रेम दिखाती हैं माताएं। तो यशोदा माता की जगह अब तरिगुंड वेंगमांबा जी हैं। भगवान की महिमा को वो पूरी तरह जानती हैं, लेकिन अब भगवान पर जो प्रेम है उस प्रेम ने इन सब को भुला दिया। मेरे परम प्रिय भगवान को क्या कष्ट आ गया, क्या उनसा राक्षस उसे उठा के लेके गया, ये भी रो रही हैं उनके साथ। उरगाद्रिपति అయిన తరిగొండ నరహరి ఇరవుగానా బిడ్డ నిశ్చితే మేలయ్యే। हे तरिगुंड के नृसिंह प्रभु, तुम मेरे बच्चे को वापस लेके आ जाओ। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूं, तुमसे प्रार्थना करती हूं। जो गया वो साक्षात भगवान है, साक्षात जगद्व्यापी जगदीश्वर हैं वो। ऐसे भगवान की रक्षा करने के लिए दूसरे भगवानों से प्रार्थना कर रही हैं। क्या उसे भरोसा नहीं है? भरोसा हो ना हो अलग बात, जब ऐसे कष्ट सिर पर आ जाते हैं सभी देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो प्रियतम लोग हैं उनकी रक्षा आप करो प्रभु, आप करो प्रभु। तो इस प्रकार यशोदा मैया की जगह पर तरिगुंड वेंगमांबा खड़ी होकर कृष्ण की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो उनकी भक्ति की एक अनोखी दशा यहां पर हम देख सकते हैं। तो जैसे जल क्रीड़ा विलासम के बारे में हम सब जानते हैं, जब गोपिकाएं पूरी तरह विवस्त्राएं होकर एक तालाब में नहाने के लिए, सरोवर में नहाने के लिए उतरी, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, सदाचार सिखाने के परम उद्देश्य से श्री कृष्ण भगवान ने उन सब के चीरों का अपहरण कर दिया। तो आजकल लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण तो इतना धूर्त हैं,
इतना पाखंड है वो कि वो लड़कियों के कपड़े उठा के चला जाता है। वो कोई धूर्त नहीं है श्री कृष्ण। इसके लिए हमें भागवत सही तरीके से पढ़ना चाहिए, यही तो हमें समझना चाहिए। तो ऐसे श्री कृष्ण से उन सब ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। तो श्री कृष्ण जी ने उनको जो नीति उस समय बताई उस पर बहुत प्रकाश डाल दिया यहां पर वेंगमांबा जी ने, क्योंकि लोगों के मन में जो धारणा है उसको मिटाना उनका परम उद्देश्य है। यहां पर विनरे गोपिकलार विभुलनु विडनाडी పరుల సేవించుట పడిగాదు ఒంటిగా నిపుడు నేనున్న చోటను మీరు తరచుగా మాటలాడ తగవుగాదు తమకంబుతో నన్ను దగిలి పిమ్మటలోక నింద బొందుట మీకు నీతిగాదు। देखिए क्या क्या बताया श्री कृष्ण ने उनको, तुम सभी लोग शादीशुदा हो, अपने अपने पतियों को छोड़कर इस प्रकार मेरे पास आना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। परुल सेविंचुट पाड़ीगादु, दूसरों की सेवा करना ठीक नहीं है। ఒంటిగా నిపుడు నేనున్న చోటను మీరు తరచుగా మాటలాడ తగవుగాదు, मैं यहाँ पर अकेला हूं। जब कोई मर्द अकेले में रहता है तो उसके पास किसी को भी औरत को जाना नहीं चाहिए, चाहे तुम्हारे मन में कोई दुरुद्देश्य क्यों ना हो नहीं हो, फिर भी आपको जाना नहीं चाहिए। तमकंबुतो नन्नु दगिली पिम्मट लोकनिंद बंदुट मीकु नीतिगादु। मुझे मालूम है कि तुम सबको मुझ पर बहुत प्रेम है, लेकिन इस प्रेम की दृष्टि से तुम लोगों को मेरे पास आना कभी ठीक नहीं होगा, इसके लिए मेरे पास आना सही नहीं है। इस प्रकार नीति सिखाई श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा रहेगा तो हमारा कृष्ण कैसे रहेगा वो, और वो भी गोपी कृष्ण है, गोपिकाओं का कृष्ण है वो। तो ऐसे गोपिकाओं का जो कृष्ण है वो कृष्ण तो ऐसे चुप बैठेगा क्या? उसका जो नटखटी मन जो है वो तो कभी चुप रहेगा क्या? इसीलिए उसने क्या कहा, तुरंत यही वेंगमांबा जी कहती हैं, विनरे गोपिकलर विंतगनि पडु मनसु जूचुटकु अन्नि माटलाडितिनी। देखो देखो, मैंने तुम्हें ये सब नीतियां जो बताई हैं वो सब नीतियां अब तुम तो अपना लो। अंतिय कानि नाकु अरमरलेदु अदెంత కార్యం బైననే నిగ్రహింతు। इससे तुम्हें ये मत समझो कि तुम मेरे पास बिल्कुल आना नहीं चाहिए। देखिए अब तक उसने क्या बताया, नहीं 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 तुम्हें मेरे पास नहीं आना है। अब तो बोल रहा है कि ऐसा मत मान लो कि तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। जो भी हो जाएगा ना, अगर कोई तुम्हें डांटेंगे ना तो मैं उनको समझाऊंगा। मेरे मन में क्या उद्देश्य है, आ जाओ तुम मेरे पास ही। ये है कृष्ण तत्व। माने एक समय पर इस प्रकार दिखाई देता है और उसी पल दूसरी तरह दिखाई देता है। भयमुंदनेटिकी पंचबाणुनिकी जय भेदी वेयिंचु साधिंतमतनी। अरे मनमद से क्यों डर जाते हो तुम लोग? उस मनमद को हम जीत लेंगे। माने मनमद को जीतने का क्या अर्थ है? एक दूसरे से हम इतना प्रेम करेंगे कि भी आखिर मनमद भी हमारे प्रेम को देखकर शर्मा के वो चला जाएगा। मनमद को जीतना इस प्रकार भी है। निडुमुल बेट्टिति नीवेळदनु कड़ुवेगमुन रारे कौगिलिच्चदनु। तुम सबको मैंने बहुत सताया ना, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम सबको एक आलिंगन दूंगा। कहकर उन सबको उसने आलिंगन कर दिया है। माने अब तक उन्होंने जो नीति उनको बताई है
तुम्हें इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उस प्रकार नहीं करना चाहिए, लोग ऐसे हमारी निंदा करेंगे, सभी समाज हमें इस प्रकार की दृष्टि से देखेंगे, ये सब उन्होंने जो भी बताया है उसको तुरंत ही उसने इस प्रकार पलट दिया है और बोलने लगा कि जो प्रेम तुम्हारे मन में है उस प्रेम को तुम व्यक्त करो। यहीं पर हमें कृष्ण तत्व को पूरी तरह समझना चाहिए। कृष्ण चाहे जितना भी नटखट क्यों नहीं दिखाई दे हमें, लेकिन श्री कृष्ण का मन तो बहुत ही स्वच्छ है, बहुत ही निर्मल है। इसीलिए श्री कृष्ण को हमने आजन्म ब्रह्मचारी कहा है। लोगों के प्रेम को उन्होंने स्वीकारा है, लेकिन उनकी नजर में सब समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, भगवान ने गीता में हमें कह दिया। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों पर एक ही प्रकार की नजर रखता हूं। मेरे लिए कोई द्वेषी नहीं है, मेरे लिए कोई प्रेमी नहीं है। तो यही उन्होंने रासलीलाओं के द्वारा या गोपिकाओं के द्वारा हमें सिखाया है। तो जल क्रीड़ा विलासम जो यक्षगान है, इस यक्षगान के द्वारा श्री कृष्ण के इस अनोखे तत्व को ही वेंगमांबा जी ने हमारे सामने बहुत ही सरल तरीके में, सामान्य जन भाषा में उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। तो इस प्रकार इनके काव्यों में श्री कृष्ण के बहुत ही गूढ़ तत्व निक्षिप्त होते हैं। उनको समझ के हमें वेंगमांबा जी की भक्ति के बारे में जानना चाहिए। और हम आगे बढ़ेंगे और कुछ काव्यों के जरिए हम वेंगमांबा की भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए स्वस्ति। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणु नंद कुमारा, शरणु शरणु, श्रीकर दुर्जन भीकर, वर मोक्षा कर पूर्ण निशाकर वदना। शरणु नंद कुमारा, शरणु शरणु, श्रीकर दुर्जन भीकर, वर मोक्षा कर पूर्ण निशाकर वदना। शरणु नंद कुमारा, शरणु शरणु। मुकुंद वरद गोविंद मुकुंद, सुंदर विग्रह मंदरधर मुकुंद वरद गोविंद मुकुंद। शरणु नंद कुमारा, शरणु नंद कुमारा, शरणु शरणु। विना वेंकटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।
नमो